जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा रोगन है जिसको हमारे बरसगीर पाक व हिंद में भी इस्तेमाल किया जाता है। उस रोगन को अगर आप सालन में इस्तेमाल करें उस रोगन को, तो वो इंसान को इतना जवान और सेहतमंद करता है कि 70-80 बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं और मर्दाना कमज़ोरी तो करीब भी नहीं आती और मर्दाना ताकत का तूफ़ान पैदा होता है। इंसान एक्टिव होता है, नई शादी के काबिल होता है। और अगर आप उसका बदन के ऊपर मसाज करें, मालिश करें तो और ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ऐसा रोगन है क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी रिफ़ाइन की जाती हैं। जितने भी ऑयली चीज़ें हैं, रोगनियात हैं, रिफ़ाइन करने से इसके असरात कम होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फिर नुकसानात शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग सूरजमुखी का इस्तेमाल करते हैं रोगन, जो आजकल जदीद रिसर्च के मुताबिक, हम तो पहले लोगों को मना करते थे कि सूरजमुखी का जो तेल है उससे इंसान को सरतान होता है, कैंसर पैदा होता है और उससे बवासीर और तेज़ाबियत, एलर्जी, खुश्की, बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं। इसी तरह और जो तरह तरह के कुकिंग ऑयल हैं उनसे एहतियात किया करें, उससे कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है। लेकिन ये जो रोगन आपको बता रहे हैं ये सरसों का तेल है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको सरसों का तेल मिल जाए, उसकी बदबू वगैरह अगर आप उसको ख़त्म कर लें, बाद उसको एक बार बॉयल करने से उसकी बदबू ख़त्म हो जाती है। सरसों भी इसमें कई किस्म की हैं, स्याह सरसों है, सुरख है, दूसरी है। तो आपको अगर स्याह मिले तो ज़्यादा अच्छा है, अगर दूसरी भी मिल जाए तो आप मिक्स करके उसका रोगन खुद निकलवा लें, या आप किसी अच्छी एतमाद वाली कंपनी का खालिस सरसों का तेल आजकल पैकिंग में मिल रहा है, कुकिंग ऑयल की शक्ल में 800-1000 रुपये लीटर मिल रहा है। तो अच्छी चीज़ खा लें, थोड़ी खा लें। अगर आप 400-500 रुपये दूसरा घी और जहर और कुकिंग ऑयल लेते हैं तो 800-900 रुपये लीटर अगर आप सरसों का तेल ले लें, ये कम इस्तेमाल होगा। जहां वो 2 किलो लगना है वहां ये 1 किलो इस्तेमाल होगा। आप तरी ना लगाएं, ज़्यादा ऊपर डालें ना, कम खा लें, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, सुथरा खा लें, फ़ायदेमंद खा लें। इसकी आप अगर बदन के ऊपर मसाज करें, टांगों के ऊपर, रानों के ऊपर और पूरे बदन पे मालिश करें तो ये इंसान को बहुत ताकतवर बनाता है। तो हमने बहुत सारे लोगों को सरसों का रोगन और तेल बताया। जिन्होंने सरसों का रोगन और तेल घरों में शुरू किया उनके घर से बीमारियां ख़त्म हो गई, उनके बच्चे ज़िद्दी, चिड़चिड़ेपन उनके ख़त्म हो गए, उनकी सूरतें खून की कमी वाली थी वो उनकी ठीक हो गई, सेहतमंद हो गए, ताकतवर हो गए। मैदे जिगर के अमराज का खात्मा हुआ, ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता था उनका ख़त्म हो गया, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड जिनका अक्सर बढ़ा रहता था वो उनका नॉर्मल हुआ, तेज़ाबियत, खुश्की और बदहज़मी और बवासीर और एलर्जी, ख़ारिश के जितने मरीज़ थे उनके सारे अमराज ख़त्म हुए। आपको क्या हम तारीफ़ बयान करें सरसों के तेल की। देसी घी के बाद, रोगन ज़र्द के बाद, रोगन ज़ैतून बाज़ लोगों को मुआफ़िक आता है, बाज़ को नहीं। उसका मिजाज खुशक गर्म है, वो ज़रा गर्मी की तरफ है। इसका मिजाज मोतदिल है। रोगन जो सरसों का तेल है ये मोतदिल है, ना बहुत ठंडा है ना गर्म है, मोतदिल मिजाज है। हर उम्र में, हर खित्ते में, हर मिजाज के लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और देसी घी आपको वैसे खालिस आंखों में डालने के लिए नहीं मिलता, सरसों का तेल फिर भी आपको मिल जाता है, आसानी से खालिस भी मिल जाता है और इतना महंगा भी नहीं है। देसी घी आपको 3000 रुपये किलो भी खालिस नहीं मिलेगा, तो सरसों का तेल आपको 800-900 रुपये किलो लीटर खालिस मिल जाएगा। उसको इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदे उठाएं और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजल मुस्तमिरा अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।